आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगा कर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगा कर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ, भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो काकी मुझे 200 रुपये दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ, भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता, तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगा ही नहीं। तू बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, तुम मुझसे तो आस लगा। हम दुनिया से आस लगा कर बैठे, और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो सिद्ध। दिल से सुनो, थोड़ी फाइल मोटी होगी, कष्ट ज्यादा होंगे, तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में, पर अगर आपने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है तो वो जल खाली नहीं जा सकता, वो जल खाली नहीं जाएगा। थोड़ा तकलीफ आ सकती है, एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती रही। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पाँव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते चले। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। मूल वही है। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं, हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम 1 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने
16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया? आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया? आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया? आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया? 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया? पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया एक लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है। शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। बहुत सावधानी से। ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बार बार आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, और जिनको पानी देना है उनसे निवेदन है कि आप बाहर जो धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, आप उनको पानी दीजिए। और जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, कोई भी कार्यकर्ता खड़े नहीं रहेगा। यहाँ जितने भक्त कथा सुनने आए हैं ये सब शंकर के भक्त हैं, ये अपने आप व्यवस्था जमा लेते हैं। बार बार जाने आने का काम खत्म करिए और आप लोग बैठकर कथा का आनंद लीजिए। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए वहाँ पर कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो स्वयं व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग अपनी जगह पर बैठकर कथा का लाभ लीजिए। 40 गांव में ये बार बार कथा नहीं मिलने वाली है। आज पहला दिन चले जाएगा, 4 दिन की कथा में, आखिरी दिन सुबह का टाइम हो जाएगा, चले जाएंगे। महाराज जी 3-4 दिन की कथा आप लोगों को प्राप्त होगी। आप क्यों अपना आनंद छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे हो? दिल से सुनो, दिल से। और हम आपसे भी कहते हैं, आपको कार्यकर्ता की जरूरत है कि महादेव की जरूरत है? जम के तो बोलो जरा, बस। तो फिर बड़े प्रेम से, आनंद से बैठकर कथा सुनो। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है कि एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तुशास्त्र के, वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विदेश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल एक लोटे जल में से, एक लोटा जल में से। 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं एक लोटा जल में से। अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक, और उसके पहले का समय निकाल कर देखना, पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है।
इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है। क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त। आपको भटकना नहीं पड़ता। कहते हैं जो पंडाल में बैठकर दिल से सुन लेते हैं, दिल से उसको अपना मानकर श्रवण करते हैं, वो क्या देगा वो वही जान सकता है। पर इतना जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आप उसके भरोसे में कथा का श्रवण कर कर अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करिए। आपका फर्ज है। आप कथा सुनने बैठते हो, दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर आते हो। बहुत सुबेरे सुबेरे से धक्के खाकर जगह संभाल कर बैठते हो, और कोई तुम्हारे आसपास में आकर तुम्हारे बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, कहीं ये सामान कहीं वो सामान, तुम्हें उसके पांव पड़ करके देना चाहिए तुम बाहर निकल जा, हमें कथा सुनने दो। हम तुम्हारा ये सामान तो बाहर भी खरीद सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं, हमको कथा सुनने दो, हमें कथा सुनना है। हमें तुमसे मतलब है, हमें कथा सुनना। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा। दूसरे नंबर पर समीक्षा, और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा है। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है, तो ये करके ना ना ना, ये व्यर्थ की बात दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं, और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पे जाना चालू करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम
पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु विठले सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठे करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आप इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान की। कोई तुमसे कहते रहा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में लागे, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी, हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो उसने ऐसा कर दिया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले। हमें समीक्षा नहीं करना, हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है, क्या? जम के बोलो जरा। प्रतीक्षा। हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा है। हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता। मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। वो मिलेगा जो, बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं सकता। थोड़ा इंतजार, जो ना मिलेगा मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कोई कहे तुमसे शिव जी के मंदिर जाना से क्या होगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, थोड़ा। अगर फाइल मोटी है, तकलीफ ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, चढ़ाते रहो, शिव जी के दरवाजे जाते रहो।
आपसे एक बात पूछें, आपके घर में पत्थर लगा होगा, उस पत्थर पर कोई दाग लग गया, उस दाग को साफ करना है तो एक दिन में साफ नहीं हो रहा, या तुमने बार्निश से कोई पेंटिंग कर दी बार्निश से पत्थर के ऊपर, वो छूटी नहीं रही, तो तुम क्या करती हो, उसमें थोड़ा सा घासलेट का तेल डालकर, तारपीन का तेल डालकर छुड़ा, नहीं छूटता, सर्फ डालकर छुड़ाती, सर्फ से भी नहीं छूटता, फिर क्या करती हो, कोई नींबू का रस डालकर छुड़ाती, फिर भी नहीं छूटा, फिर कुछ डाला, फिर कहा अब 2-4 दिन के बाद में फिर घिसूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद फिर घसने बैठी, फिर घसना, फिर नहीं छूटा, फिर 2-4 दिन के बाद घसा, रोज घस रही है, रोज उसे घिस रही है, रोज साफ कर रही है, तो ईमानदारी से बोलो एक दिन वो साफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, होगा ना। जब तुम रोज घिसोगे तो वो साफ होगा। उसी तरह तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम रोज रोज 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओगे तो वो दुख साफ जरूर होगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है? थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका दुख कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता, थोड़ा सा। गाड़ी चलाना आती है आप लोगों को? किस किस को आती है? जरा हाथ उठाओ। जिसको आती है हाथ उठाओ जरा। आती है सबको? हाँ ठीक है। अच्छा ड्राइवर कौन सा है? अच्छा ड्राइवर कैसा होता है? सीधा रोड, खाली सड़क और ड्राइविंग करे तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? अरे बोलो तो नहीं। हमको तो नहीं आती इतनी, पर फिर भी खाली सड़क, खाली रोड, सीधा रोड और गाड़ी चलाने वाला चला रहा है तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? नहीं। अच्छा ड्राइवर कौन बनेगा कि सड़क भरी हो, टर्न भी बहुत सारे हों, मोड़ भी हों, स्पीड ब्रेकर भी हों, खड्डे भी हों और रोड पर पब्लिक भी हो, और फिर गाड़ी चला, चारों तरफ से फंसा हुआ है और गाड़ी स्लो 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 आराम से टर्न में इधर उधर बचाते हुए, खाली रोड पर, खाली सड़क पर, सीधी रोड पर तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। सही ड्राइवर वो है जो भीड़ में से, टर्न पर, मोड़ पर, तकलीफों में से, जो भीड़ में से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाए, वो सही ड्राइवर है। उसी तरह जिंदगी में और ड्राइविंग में, ये दोनों में एक जैसा काम है। सीधी सीधी रोड पर जिंदगी चले वो एक अलग बात है, पर सबसे आगे कौन पहुंचता है? अच्छा ड्राइवर कौन बनता है? जो जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए और उस तकलीफ को झेलता हुआ आगे बढ़ता चले जाए, वो सबसे जोरदार ड्राइवर बन सकता है।